हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली सीआईएसएफ ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। सभी को राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, अभी आप लोग 2025 के बैच वाले जो लड़के लड़कियां हैं वो लोग जाने वाले हैं ट्रेनिंग सेंटर में। तो अभी तक आप लोग आज़ाद पंछी घूम रहे थे। तो आजकल की डेट में हमारे वीडियोस पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन आजकल यही रेज हो रहा है। अभी पंछी आजाद घूम रहा है, कैद होने वाला है कैद खाने में। मतलब ट्रेनिंग में आप लोग जाने वाले हो, तो ट्रेनिंग में जाने के बाद आपको आउट पास कब मिलेगा, तभी आप बाहर निकल सकते हो। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है कि आउट पास आप कब जाओगे, कितने टाइम के लिए जाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरे वीडियो में बने रहना। फौजी साहब आपको बताएंगे आगे। तो फौजी साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, ट्रेनिंग सेंटर में कितने टाइम के लिए आउट पास मिलता है? जय हिंद दोस्तों, सभी को पहले और बता देता हूँ आउट पास के बारे में। तो जैसा कि मैडम ने पूछा कितने टाइम के लिए आउट पास मिलता है, मतलब टाइम होता है कितने घंटे के लिए आउट पास मिलता है। ठीक है, तो सुबह को आदमी बंदा उठता है, वही 10 बजे तक ही निकलता होता है उसका सेंटर से। तो 10 बजे से 4 बजे तक का आपको आउट पास मिलता है। टोटल 6 घंटे होते हैं। ठीक है, और यही रोल कॉल से पहले भी आप मतलब आना अनिवार्य है आपको। रोल कॉल से पहले 100%, 6 घंटे के अलावा भी अगर मान लिया आप लेट हो रहे हो तो रोल कॉल से पहले तो आपको 100% पहुंचना है। तो 6 घंटे का ही आउट पास मान के चलें। लेकिन 10 बजे इन लोगों की तो ट्रेनिंग मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगी, पूरे दिन ट्रेनिंग में रहेंगे, तो इनको आउट पास कहाँ मिलेगा? उसका भी बताया जाएगा मैडम, आगे आप पूछेंगे तभी बता अच्छा, दिया एक बात जाएगा। बताइए, आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद मैं पूछ लेती हूँ फौजी साहब से, कितने दिन बाद आउट पास ले सकते हैं? शुरुआती दौर में तो जब लड़के वहां पर जाएंगे और अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले मंथ में तो कोई भी आउट पास आपको नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब ट्रेनिंग करेंगे तो जरूरत का सामान भी हमें चाहिएगा। तो जो लोग हमारे परचेजिंग में जाते रहते हैं, मैस परचेजिंग और बहुत सारी चीज़ों की परचेजिंग होती रहती है, उनसे अपना सामान पैसे देकर मंगवा लें, ज़्यादा अच्छा है। दूसरा मैं बता देता हूँ कि भाई शुरुआत में 2 महीने तो आपको बिल्कुल भी आउट पास मिलने वाला है नहीं। ठीक है, लगभग लगभग तीसरे महीने में आपको जाके आउट पास मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो बात करें हम, जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर में आप जाओगे तो ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग रहती है, मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि किस दिन आउट पास ले सकते हैं? ट्रेनिंग सेंटर में दोस्तों जो हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा जो वीकली ऑफ डे होता है वो होता है संडे। ठीक है, तो हमें आउट पास सिर्फ संडे के दिन ही दिया जाएगा। बाकी बीच में अगर हम आउट पास मांगने लगे वीक के बीच में तो वो ट्रेनिंग सेशन चलता रहता है, उसके बीच में कोई आपको आउट पास नहीं मिलता है। हालांकि आसपास जो ट्रेनिंग सेंटर के छोटे छोटे दुकानें बना के रखी हुई हैं लोगों ने, जो होते हैं ना खोखे बोलते हैं उन्हें, वो खोखे लगा के रखते हैं, जरूरत का सामान वहां पे मिल जाता है। फिर भी अगर आपको बाहर जाने का है, घूमने का है, तो 3 महीने से पहले सोचे ना। यदि परचेजिंग में कहीं तुक्का लग गया जाने का मंडी वंडी तो आप जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं साथ के साथ इस वाले बात पे भी कि चलो आप गए, आउट पास गए, लेकिन एक महीने में कितनी बार आउट पास जा सकते हैं? शुरुआती दौर में तो आपको कोई आउट पास लागू नहीं है, पहले 3 महीने या 2 महीने तक तो आपको मिलेगा नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप लोग आउट पास मिलना शुरू होगा तो 1 महीने में कम से कम आप एक बार आउट पास जा सकते हैं। फिर भी ऐसा होता है कहीं कहीं पे कि जैसे 15 दिन पे भी छोड़ देते हैं, तो एक संडे आप जा सकते हो। एक संडे, क्योंकि एक साथ में 500 से 600 बंदे ट्रेनिंग करेंगे तो डेली हर बार आप ही नहीं जाएंगे ना, दूसरे को जाने का भी मौका देना है। तो इसलिए मैडम वहाँ पे ऐसा होता है कि एक संडे मैं चला गया तो अगले संडे मैं जा नहीं पाऊंगा, फिर दूसरा बंदा जाएगा। तो ऐसे हम आपस में शेयर कर लेते हैं कि चलो आप जा रहे हो इस बार तो मेरा कोई सामान नहीं है तो मैं आपको पैसे पकड़ा दूं, भाई आप आज आउट पास जा रहे हो तो मेरा ये सामान लेते आना। एक एक आदमी 10-10 आदमियों का सामान लाता है। अच्छा। चलो, ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि महीने में आप एक ही बार जा सकते हो। तो अब साथ ही साथ में चौथा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अब आप आउट पास भरोगे तो किसके पास आप आउट पास भरोगे? कौन आपको आउट पास, आपका अथॉरिटी, सैंक्शन अथॉरिटी जो होगी वो कौन होगी? इसके बारे में भी फौजी साहब बताएंगे। मैडम एक आउट पास का फार्म होता है जो कि यूनिट कमांडर या तो कमांडेंट साहब जैसे कि सिपाही की अथॉरिटी होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से वो एप्लीकेशन पे लिखा रहता है टू दी कमांडेंट। लेकिन हर चीज कमांडेंट साहब के करने की जरूरत नहीं होती है, तो नीचे असिस्टेंट कमांडेंट भी रहते हैं। सिपाही हवलदार के आउट पास वो सैंक्शन कर देते हैं, वो थ्रू कंपनी कमांडर के। आप एप्लीकेशन दोगे, फॉर्म भर के सबमिट करोगे अपने कंपनी ऑफिस में,
तब कंपनी कमांडर साहब उस पर रिकमेंड करेंगे, तब आगे वो जाएगा, तब वो जाके कहीं सेंक्शन होगा, तब आपको वहां से निकलने की परमिशन मिलेगी। और एक चीज और बता दूं मैडम, में आउट पास जो होता है, अभी चलो हम ट्रेनिंग सेंटर में है तो 5-6 घंटे के लिए होता है, लेकिन जब हम यूनिट में चले जाएंगे तो आउट पास होता है 23 घंटे का, 23 आवर्स का आउट पास होता है, जो कि एक नाइट आउट पास ही बोला जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ सेंशन अथॉरिटी आपने बता दी कि क्या होती है। इसके साथ ही साथ मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, क्योंकि फोर्स जो है रूल्स रेगुलेशन पे चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम आउट पास जाएंगे तो जाते टाइम और आते टाइम क्या करना होगा? मतलब जाएंगे तो कुछ एंट्री वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में हैं और ट्रेनिंग सेंटर से आप आउट पास जाएंगे तो आपको रजिस्टर पे लिख के जाना पड़ेगा, जो कि गेट पे ही कंट्रोल रूम अधिकतर होता है सेंटर्स का। तो वहीं पर ही आप अपना नाम, टाइमिंग, सिग्नेचर आपको करके जाने, और उसमें लिख के जाना है कि आप आउट पास जा रहे हैं, तो जा कहाँ रहे हैं, नारनौल जा रहे हैं या बहरोड जा रहे हैं, ये सब भी उसमें डिटेल होनी होती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो लोग आउट पास होके जाते हैं और आते हैं, दोनों की टाइमिंग बिल्कुल एकदम फिक्स लिखे, ऐसे ना कि आगे पीछे करे। कभी कभी ये चीजें गलत हो जाती है। जो लोग यूनिट में जाते हैं आउट पास, वो अपना यूनिट में जाते समय जीडी प्रॉपर कराएं अपना। जिस समय आप यूनिट छोड़े तब भी जीडी कराएं इन आउट की, और जब आएंगे तब इनकी जीडी कराएंगे। तो चलो, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या वीकली ऑफ के साथ साथ आउट पास ले सकते हैं? मैडम, कुछ यूनिटें, अभी तो चलो हम सेंटर की बात कर लेते हैं। सेंटर में वीकली ऑफ के साथ आउट पास नहीं मिलता है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके यूनिट में चले जाते हैं और वहां पर ड्यूटी अपनी परफॉर्म करते हैं, तो पहले तो बता दूं कि 6 दिन के बाद एक वीकली ऑफ बनता है जिसमें हम आउट पास ले सकते हैं। तो वीकली ऑफ के बदले या तो आउट पास ले सकते हैं, या फिर आपके 7 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, 10 दिन 15 दिन हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा हो रहे हैं, तो आप वीकली ऑफ के साथ भी अपना आउट पास ले सकते हैं, यदि कंपनी कमांडर और यूनिट कमांडर चाहे तो। अच्छा, इसके बाद अगर हम मतलब आउट पास पे जब जा रहे हैं बाहर, तो उस टाइम पे भी हमें किन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग आउट पास पे बाहर जा रहे हैं, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा पब्लिक एरियाज में जाते टाइम? मैडम, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि आप आउट पास जा रहे हो, मतलब आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पब्लिक के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बाहर गए, आपने जाके पब्लिक के साथ झगड़ा कर लिया, ठीक है, ये चीज नहीं करनी है। दूसरा, पब्लिक के बीच में खड़े होकर अपने डिपार्टमेंट की बातें नहीं करनी है, ताकि दूसरा उससे इफेक्टिव ना हो, ठीक है। ये चीजें प्रभावित करती हैं आपकी छवि को। कहीं भी खड़े होकर चार की चौकड़ी बना के अपने फलाने उस्ताद ये बोल रहा था, फलाना ये बोल रहा था, मैं उसके साथ ऐसा, ये कभी नहीं करना है। ये चीजें सब गलत हैं, ठीक है। आउट पास के दौरान जब आप जाएंगे बाहर में, तो या तो अपने आपस में इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा ना करें, किसी सिविलियंस के साथ झगड़ा ना करें। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप किसी के भी झगड़ा ना करें। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आपको बता दूं, कि आउट पास के समय जब आप जाओगे तो ऐसा ना करें कि आउट पास गए ट्रेनिंग सेंटर से और बाहर जाके दारू पी लिए। हाँ। सबसे बड़ी बात। जो लोग जो बहुत सारे बॉयज का कमेंट आ रहा था कि दारू मिलेगी, दारू मिलेगी, तो सीआईएसएफ में दारू मिलती नहीं है और बाहर जाके आपको पीनी भी नहीं है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी मत पीना। मेरे साथ हादसा हुआ था मैडम, इसलिए मैंने बता दिया। और चौड़े होकर नहीं जाना है पब्लिक में। मतलब बहुत सारे लोगों में एटीट्यूड आ जाता है, अहम आ जाता है थोड़ा, कि हाँ भाई मैं तो फौजी बन गया। तो मतलब थोड़ा चौड़ा होके नहीं, पब्लिक में थोड़ा हम्बल रहना है, थोड़ा अच्छे से। आपको कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी नहीं करनी है, दारू बिल्कुल भी पीनी नहीं है आउट पास में जाने के बाद। और सबसे बड़ी बात, दारू लेकर भी अंदर नहीं आनी है। जब सेंटर पे आपकी चेकिंग होगी और अगर आपके पास दारू निकल गई तो आपको अलग से पनिशमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो, सारे आउट पास के बारे में हमने, जो भी आउट पास की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और एक चीज और रह गई है। क्या रह गई? छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है सिविलियंस में जाके, खास तौर पे बता दीजिए आप। हाँ, छेड़छाड़ नहीं करनी है। छेड़छाड़ मतलब फीमेल्स वगैरह से थोड़ा दूरी बना के ही रहना। आप जिस काम के लिए जा रहे हो, अपनी मतलब थोड़ा बहुत सामान लेना, खाना पीना या घूमना फिरना, वही जो करने गए हो वही करना। उसके अलावा फालतू एक्टिविटीज मत करना और फीमेल से थोड़ा दूरी बना के रखना भैया। सेंटर्स में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं यदि हम बाहर जाके कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करते हैं। जब हम सेंटर में अंदर आ जाते हैं तो बाहर से पता चलता है कि हमारी कंप्लेन आई है, तो डिपार्टमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेता है और बहुत ही ज्यादा कभी कभी वापस भी कर देता है। तो ऐसी एक्टिविटी ना करें ताकि आप लोगों की ट्रेनिंग में दिक्कत आए। चलिए अभी चलते हैं। और आउट पास आपको मिलेगा सिर्फ घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए,
बाकी और हरकतें खराब मत करना। बॉयज का दिमाग बहुत एक्स्ट्रा चलता है, तो वो भी दिमाग चलाना नहीं है। 11 महीने शांत रखना है। उसके बाद जब आप यूनिट में जाओगे तब भी आपको फोर्स जो है डिसिप्लिन पे चलती है, वो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। ठीक है, चलो आज की बातें यहीं खत्म करते हैं और आउट पास की बातें हो चुकी हैं। तो सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद। जय हिंद।